Hello everyone, welcome to social science class 6. We are going to start chapter number 11, that is the iron age civilization. आयरन मतलब लोहा। लोहा जब यूज़ होना स्टार्ट हुआ था तब सभ्यता कैसी थी, लोग लोहे से क्या क्या काम करते थे, कैसे कैसे इस्तेमाल में लाते थे, सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हैज फ्लरिश्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के देश जो संसार था वर्ल्ड, ठीक है, पूरी जितने भी कंट्रीज हैं उनके ईस्ट पार्ट में क्या था, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। ब्रॉन्ज क्या होता है, कांस्य, मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, ठीक है। कॉपर मतलब तांबा, टीन, इन दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब ये एक एलॉय होता था। ये ईस्टर्न पार्ट में यूज़ होता था क्योंकि वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा एडवांस नहीं था उस टाइम पे। फिर 1200 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट आयरन एज स्टार्ट होगी, ब्रॉन्ज एज को फॉलो करते हुए। ब्रॉन्ज एज के बाद क्या स्टार्ट हुई, आयरन एज। आयरन मतलब लोहा। लोहा आपको पता है ज़्यादा पक्का होता है ना, उससे जो भी टूल्स बनेंगे वो थोड़े मजबूत ज़्यादा बनेंगे। द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर टूल्स, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स बने, लाइक सिकल, ध्यान से समझना, ये सारे एग्रीकल्चरल टूल्स हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते थे, ठीक है। सिकल एक बैगिंग हुक की तरह होता है, जैसे हुक होता है, आपने देख सारे रखे होंगे, नेम जो है इंग्लिश में है, आप इनको गूगल करके देख लेना, हुक की शेप में होते हैं, ठीक है। शोवल, जिसे वैसे ये दरांती बोलते हैं, इसे बेलचा बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे पिकिंग अप के काम आता है, कुछ भी उठाना हो तो ऐसे पिकिंग अप के काम आता है। स्पेड्स, ये डिगिंग के काम आता है, डिगिंग मतलब खोदने के, ठीक है। और कस्सी जिसे शायद आप बोलते हैं वही है। और एक्स जो है वो होती है कुल्हाड़ी, ठीक है, एक्स होती है कुल्हाड़ी। सौ होती है आरी, आरी होती है ना जिसे वो वुड कटर जो है वुड कट करते हैं, ठीक है। नेल्स होते हैं कील, ये तो सबको पता ही है। और ऐसे ऐसी चीज़ें किससे बनने लगी, आयरन से। दे हेल्प बी इन अ वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन, बहुत सारी ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस में काम आने लगी ये सब औजार। एग्जाम्पल अगर बात करें, जो एक्स था उसने जंगल साफ करने में काम किया। एक्स क्या था, कुल्हाड़ी, ठीक है। उसे जंगल साफ होने लगा। और लार्ज स्केल कल्टीवेशन जो है, मतलब वहाँ पर अगर जंगल साफ होगा, ज़मीन जो है प्लेन हो जाएगी, वहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकने लगी। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज़, सिटीज़ बढ़ने लगी, टाउन्स बढ़ने लगे। अब जगह साफ हो जाएगी तो वहाँ पर लोग अपना घर भी बनाएंगे ना। दे बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, सिटीज़ और टाउन्स जो बनने लगी वो सेंटर बन गई ट्रेड और क्राफ्ट का, बिजनेस का, ठीक है। बहुत सारी सिविलाइजेशन मेडिटेरेनियन सी के पास पे विकसित होने लगी, मतलब डेवलप होने लगी। ट्रेड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में चलने लगा और लोग माइग्रेट करने लगे। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। चेंजेस इन टेरिटरीज, टेरिटरीज में चेंजेस होने लगे वॉर के कारण। कभी टेरिटरी मतलब किसके पास आ रही है, कभी किसके पास, किसी राजा पास आ रही है। जो वार जीत जाता था उसका जो राज्य है उसका क्षेत्र जो है बढ़ जाता था। टेरिटरी मतलब जैसे अब ये एक राज्य है, ठीक है, ये एक राजा का राज्य है तो उसकी टेरिटरी मतलब बाउंड्री लाइन क्या है, इतनी है, इसके बाद वो उसका राज्य नहीं है। वॉर होता था, मान लो पड़ोसी के साथ वॉर हुआ, ये पड़ोसी का राज्य है, ठीक है, तो इसके साथ वॉर हुआ तो इसकी टेरिटरीज जो है बढ़ के कहाँ से आ गई, यहाँ तक आ गई, क्योंकि इसने इस पर कब्जा कर लिया। तो टेरिटरीज जो है, बाउंड्रीज जो है चेंज होती रहती थी वॉर के बाद। हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, अब टेरिटरीज चेंज होगी तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होने लगेंगे। दिस इन रिजल्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज बढ़ने लगी, आर्ट एंड क्राफ्ट की। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या था कि अगर आपको कोई गुड चाहिए, वस्तु चाहिए, तो आपको दूसरे से कोई और वस्तु देके और वो चीज़ लेनी पड़ेगी। लाइक एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। बार्टर सिस्टम में क्या था कि अगर बी को चाहिए हॉर्स, लेकिन इसके पास मिल्क है पड़ा, ठीक है, इसने गायें रखी हुई, इसके पास मिल्क है, तो बी को चाहिए मिल्क, ठीक है, तो इसने क्या किया, मिल्क जो है इसको दे दिया और
हॉर्स जो है इससे ले लिया। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, इन प्लेस ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स लेना, इसको क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। उस टाइम मनी नहीं होती थी तो लोग गुड्स के बदले गुड्स देते थे। आयरन एज जो है पेंटेड ग्रे वेयर था, मतलब जो बर्तन वगैरह थे वो मिट्टी के थे, तो अगर या आयरन के जैसे भी थे वो ग्रे कलर के थे, ठीक है, पेंटेड थे। इट रेफर्स टू सेरेमिक्स विच हैव बीन फायर्ड ग्रे, मतलब उन्हें ग्रे कलर में फायर किया जाता था और पेंट किया जाता था ब्लैक डिज़ाइन से। प्लेट्स, बाउल्स, कॉमन वेसल्स जो है सारे ग्रे कलर के थे। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये थी लिटरेचर में, बहुत सारी पोइम्स, ड्रामा, ग्रामर, हिस्ट्री जो थी लिखी गई थी। राइटिंग जो थी सिर्फ रिकॉर्ड्स लिखने के काम के नहीं बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन, लोग अपने व्यूज़ भी एक्सप्रेस करते थे। मतलब उस टाइम पे राइटिंग वर्क स्टार्ट हो गया था, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। लोग कम्युनिकेट भी कई बार लिख के कर देते थे, ठीक है। द ग्रेट थिंकर्स, जो ग्रेट थिंकर थे उन्होंने रोट किया अबाउट द इनजस्टिस जो सोसाइटी में हो रहा है, प्रचलित था, वो उसके बारे में लिखा। बहुत सारे रिलीजन्स जो थे उन्होंने डेवलप किया। और उस टाइम की एशियन सिविलाइजेशन जो थी और उसके जो रिमेन्स अवशेष बचे हुए थे ड्यूरिंग आयरन एज, वो भी मिल गए थे इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीस में, रोम में, ईरान में एशियन सिविलाइजेशन की काफ़ी अवशेष मिले थे। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन को डेवलप करने से हेल्प देम टू फ्लरिश, जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने भी विकास करना शुरू किया। यहाँ आपको 3 टाइप की सिविलाइजेशन दे रखी है, ठीक है, ग्रीक, रोमन एंड ईरानियन। उनके क्या क्या रिलीजन थे, ऑक्यूपेशन क्या थे, काफ़ी इजी है, ये आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है, ये आपने करना है। नेक्स्ट है द वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें क्या था, वेद्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वेदास के बारे में, 4 तरीके के हैं ना। तो ऋग्वेद सबसे ओल्ड वेद था। ऋग का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज जो है वेद में जो थी पूरी मैनकाइंड के लिए थी, सभी मनुष्यों के लिए थी, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं थी। वेद जो थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते थे, इसलिए वैदिक पीरियड बोला जाता है। वेद जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे उस पीरियड के। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर एंड अथर्व। वैदिक पीरियड जो है 2 भागों में डिवाइड था। अब सारा हम इस चैप्टर में ना इन दोनों में डिफरेंस ही पढ़ने वाले हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो था काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेटर जो था काफ़ी मतलब बुरा हो गया था उस टाइम पे। ये पॉजिटिव में था, ये थोड़ा नेगेटिव में था। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे ऋग्वेद जो था वो ज़्यादा प्रचलित था और ऋग्वेद में सारा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में दिया हुआ है। रेस्ट जो ये सारे वेद्स थे, ठीक है, इसको पवित्र संधियाँ बोला जाता था, सेक्रेड ट्रीटीज, जो आप देखोगे पीछे कीवर्ड्स में भी दे रखा है। उपनिषद जो होते हैं फिलोसफी के मतलब बेस्ड होते हैं, फिलोसफी अगर किसी ने लिखी है, अपने विचार प्रकट किए हैं, तो ये सब लेटर वैदिक पीरियड के थे, इनको एपिक एज बोला जाता था। अब जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, 3500 साल पुराना है। इसमें 1000 हिम्स हैं। हिम्स क्या होता है, रिलीजियस सॉन्ग या पोइम जिसमें भगवान की प्रेस की गई, ठीक है, जैसे भजन जिसे आप बोलते हैं, आप भजन समझ लीजिए इसे बोलते हैं। और उस टाइम पे उनको क्या बोला जाता था, सुक्ता, विच मीन्स वेल सेड। सुक्ता का मतलब क्या होता है, वेल सेड। दोज हु कंपोज्ड हाइम्स, मतलब जिन्होंने लिखे हैं, कंपोज किया, कंपोजिशन होता है लिखना, वर्डिंग बनानी पड़ती है, वो अपने आप को बोलते थे आर्यन, ठीक है, आयरन्स, ठीक है। एंड उनके अपोनेंट्स मतलब जो अपोजिट पार्टी में होते थे उन्हें बोलते थे दासास, ठीक है। जो सुनते थे, जो लिखते थे वो आर्यन्स और जो सुनते थे वो थे दासास। कंडीशन कैसी थी पॉलिटिकल, ऋग्वेद जो था उसमें राजा के बारे में बताया गया कि राजा जो है लेटर वैदिक पीरियड से डिफरेंट है, क्योंकि ऋग्वेद में तो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताया गया।
अब हम पढ़ते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में कैसे राजा लोग होते थे, लेटर में कैसे होते थे। अर्ली में कैसे होते थे, उनके पास कोई कैपिटल नहीं थी, कोई सिटी नहीं थी, पैलेस नहीं था, आर्मी नहीं थी, ना वो टैक्स कलेक्ट करते थे। किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, मतलब जो राजा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने मरने के बाद अपने बच्चे को ही, बेटा या बेटी को ही जो है जो राजगद्दी सौंप के जाएगा। उस टाइम पे ये नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सबसे अपोजिट था। राजा लोग के पास मतलब छोटे या बड़े किंगडम थे, और किंगशिप जो थी हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी मतलब कि अपने बेटा या बेटी को आगे राजगद्दी देके जाते थे। अच्छा, किंग जो है स्मॉल किंगडम का, उसे राजा बोला जाता था, और सम्राट या महाराजा जो है लार्ज किंगडम को बोला जाता था। और उसके राज्य को क्या बोला जाता था, राष्ट्र। जो बड़ा राज्य होता था उसे क्या बोला जाता था, राष्ट्र। किंग को हेल्प करने वाले, असिस्ट मतलब एडवाइस करने वाले कौन लोग होते थे, पुरोहित जिसे हम पुजारी बोलते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं, मंत्री, मिनिस्टर, सेनानी, सैनिक हो गए, ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज होता है। ठीक है, ग्राम का मतलब विलेज होता है, ग्रामीणी मतलब हेडमैन ऑफ द विलेज। किंग और सलाह मशवरा किससे करता था, सभा से और समिति से, जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं। सभा क्या होती थी, एक स्मॉल बॉडी होती थी, कुछ एक विलेज के एल्डर्स की, मतलब बूढ़े बुजुर्गों की होती थी, जो सलाह मशवरा देते थे, वो सभा में आते थे। और समिति लार्ज असेंबली होती थी, जो नीतियाँ पॉलिसी बनाती थी विलेज की। ठीक है, किंग की पावर जो है लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ गई, इंक्रीज होगी। उन्होंने राजसूआ और अश्वमेधा यजन शुरू कर दिया। ध्यान से समझना, राजसूआ और अश्वमेधा यजन क्या होते थे। राजसूआ यजन होता था कई दिनों तक चलने वाला यज्ञ, जो राजा लोग सम्राट बनने के लिए करते थे, कि हम लोग सम्राट बन जाएं। ये राम जी ने भी किया था, तो ये राजसूआ था। और अश्वमेधा यज्ञ में क्या होता था, अश्वमेधा का वैसे संस्कृत का वर्ड है ये, इसमें हिंदी मीनिंग होता है घोड़ा, हॉर्स। उसके हॉर्स के मस्तक पे एक जय पत्र बांध कर ना पूरी धरती का, भूमंडल मतलब धरती का, उसे राउंड दिलवाया जाता था। और जब वो राउंड लेके पूरी धरती का आ जाता था राजा के पास, तो अंत में उसे मारकर, उस घोड़े को मारकर उसकी चर्बी से हवन किया जाता था। उसे बोलते हैं अश्वमेधा यज्ञ। ये भी कई राजा लोग करते थे अपनी शक्ति दिखाने के लिए। राजसूआ जो है वो सेक्रीफाइस इसलिए किया जाता था कि जो किंग है वो क्या गेन कर सके, सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। अश्वमेधा इसलिए क्योंकि वो अपनी पावर डिक्लेयर करना चाहते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। और राजा की पावर जो है अगर बढ़ जाती है तो सभा और समिति की पावर जो है कम हो जाती है। सोशल कंडीशन उस टाइम पे ये थी, अच्छी थी। फैमिली बेसिक यूनिट था, जो भी सबसे बुजुर्ग आदमी मेल मेंबर है वो हेड ऑफ फैमिली होता था। जॉइंट फैमिलीज होती थी उस टाइम पे, जिसे गृहपति कहा जाता था। वुमेन को अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती थी, वुमेन एजुकेटेड थी। एक दो वुमेन्स का नेम भी आया है, अपाला एंड घोषा। इन दोनों ने काफ़ी सारी हिम्स लिखी थी, मतलब भजन लिखे थे। वाइफ का पार्टिसिपेशन असेंशियल था। जितनी भी रिलीजियस धर्मात्मिक मतलब सेरेमनीज होती थी, धर्म के काम होते थे। सोशल एविल्स जो थी, कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ चल रही थी। सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी का पति मर जाता था तो जब उसकी चिता जल रही होती थी तो जो वाइफ है उसको भी उसी चिता में बैठ के मरना होता था। ठीक है, जलना पड़ता था। तो सती प्रथा उस टाइम पे किसी को नहीं पता थी, चली मतलब उस टाइम पे नहीं थी सती प्रथा। चाइल्ड मैरिज मतलब छोटे बच्चों की जो शादियां कर देते हैं 14 साल से कम की, वो भी उस टाइम पे नहीं थी, अननोन थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये दोनों प्रथा जो है वो चल पड़ी थी। डू यू नो कि जो प्रिंसेसेस थी, राजा की बेटियां थी, उस टाइम पे अपने हस्बैंड जो है स्वयंवर के थ्रू सिलेक्ट करती थी। जो चंडालास थे उन्हें अनटचेबल बोला जाता था कि इनको टच नहीं करना, नीच जाति के लोग हैं ये, और उन्हें
परफॉर्म करने दिया जाता था। ब्यूरियल्स और से जो मतलब लोग मर जाते हैं उनका क्रियाक्रम जो भी है वो सारा अरेंजमेंट यही लोग करते थे। और विलेज के बाहर रहते थे, गंदे यूटेंसिल्स दिए जाते थे जो टूटे फूटे बर्तन थे। ये आयरन के ऑर्नामेंट्स जो है वो डालते थे, गोल्ड सिल्वर नहीं डालते थे। और डेड लोगों के, मरे हुए लोगों के कपड़े डालते थे, ठीक है, नीच जाति समझा जाता था। ये ध्यान से समझना, आपका क्वेश्चन भी है ये सारा एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है आंसर उसका। सोसाइटी कितने वर्ण में डिवाइडेड है? 4 वर्ण। मत क्या होते हैं? कास्ट होती है। 4 कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस। ब्राह्मण वो लोग होते हैं जो रिलीजियस धर्म के मैटर्स देखते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं ना। क्षत्रियस वो लोग होते हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल हार्म हो, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वैश्यस वो लोग होते हैं जो कल्टीवेटर्स होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, जो वर्क करते हैं। शूद्र सबसे नीच जाति मानी जाती थी उस टाइम पे। लेबरर्स होते हैं, मजदूर लोग होते हैं ये। डिफरेंट वर्ण के जो है डिफरेंट फ्रीडम दी जाती थी, मतलब उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में ये था। चारों वर्णास के लोगों को फ्रीडम थी कि वो किसी भी और धर्म के लोग से भी मैरिज कर सकते थे, लाइक ब्राह्मण क्षत्रिय से कर सकते थे, वैश्य से कर सकते थे, और अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इन सब पे पाबंदी लगा दी। जो वर्ण, अगर आप ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण ही रहोगे, आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, ठीक है, आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद देखिए कि नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन, अपना वर्ण और ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट में क्या था, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो थे वो ज़्यादा नहीं थे, इसलिए प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस जो था वो लिमिटेड था। उपनिषद की बात करें तो जो है मैन जो है उसके 25 सालों के 4 आश्रम बनाए गए हैं। 4 आश्रम क्या कि पहले 25 साल में, ज़िंदगी के पहले 25 साल में एक मैन को, मतलब एक इंसान को गुरुकुल में रहना पड़ता है जहाँ वो पढ़ाई करता है, उसे सारी मतलब वो दी जाती है, एटिकेट्स दिए जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर वो आर्ट ऑफ लाइफ और रिलीजन लर्न करता है। उस स्टेज के बाद इस स्टेज को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचार्य आश्रम। अगले 25 साल मतलब 26 साल से लेके 50 साल की उम्र तक वो गृहस्थ आश्रम में जो है वो रहता है। इसमें मैन जो है वर्क हार्ड, मतलब बहुत हार्ड वर्क करता है, शादी करता है, अपनी फैमिली को बढ़ाता है। और थर्ड स्टेज जो है जिसे क्या बोलते हैं? वानप्रस्थ आश्रम। इसमें जो है मैन रिटायर हो जाता है, मतलब ये 51 to 75 की एज तक है, जंगलों में चला जाता है और मेडिटेशन करता है। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। इसमें लास्ट स्टेज होती है, अब वो क्या है, डिटैच हो जाता है पूरी दुनिया से और भगवान की भक्ति में लग जाता है। ऑक्यूपेशन क्या था उस टाइम के लोगों का? एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। वो हल चला के जो है खेती बाड़ी करते थे, हल को पुल करते थे, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान जो है पीपल जो है इरीगेट करते थे फील्ड्स को, खेती बाड़ी करते थे। वाटर कहाँ से लेते थे? वेल से, कुओं से, कैनल से, नहर से। देखिए रिवर जो है नदी होती है, कैनल जो होती है नहर होती है। लेक से दे ग्रू वीट उगाते थे, बार्ले मतलब जो, राइस, बीन्स उगाते थे। डोमेस्टिकेट मतलब क्या, कौन से पालतू जानवर होते थे उनके पास? काओ, बुल, शीप, गोट एंड डॉग। जो आर्यंस होते थे वो हॉर्सेस लेके आए थे इंडिया में, कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। और उन्होंने आयरन की डिस्कवरी भी की थी, इसलिए स्ट्रॉन्गर टूल्स बने थे, प्लो, सिकल, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टोंग नया आया, इसका मतलब होता है चिमटा। विच हेल्प इन द वेराइटी ऑफ अदर क्राफ्ट्स लाइक, पोट्री में काम आते थे, वीविंग में, वीविंग होती है बुनाई, कारपेंट्री मतलब ये जो वुड का काम करते हैं, खाती होते हैं, वो कारपेंट्री करते हैं। ज्वेलरी मेकिंग में आर्यंस जो है एक्सपर्ट ट्रेडर्स थे। ट्रेड जो है वॉज मेनली कैरिड ऑन लैंड, ज़मीन पे किया जाता था। बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे,
काऊ जो थी उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू थी, ठीक है। काऊ के बदले में वो सब चीज़ें एक्सचेंज करते थे। यहाँ कॉइन्स की बात हुई है, निष्का, ठीक है। ये काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जिनका नेम है जो लेटर वैदिक पीरियड में काम आते थे। रिलीजियस की बात करें, उस टाइम पे बहुत सारे गॉड्स को माना जाता था, लेकिन आर्यन जो है अर्ली वैदिक पीरियड में नेचर को गॉड मानते थे, प्रकृति को। इंद्र देवता माना जाता था थंडर का, वायु विंड ऑफ गॉड, पृथ्वी गॉड ऑफ अर्थ, अग्नि जो है गॉड ऑफ फायर, एंड सूर्य जो है सन गॉड, ठीक है। मिल्क, घी, ग्रेन्स, फ्लैश जो होता है, मीट होता है, वो यजंस के द्वारा सेक्रीफाइस किए जाते थे, यजंस में जलाए जाते थे। अर्ली आर्यंस जो थे उन्होंने टेम्पल नहीं बनाए थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यजन भी बहुत सारे हुए थे, बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे। नेचर गॉड की बजाय अब लोग किसको पूजने लगे थे? ब्राह्मण को, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण को। लेटर वैदिक पीरियड में एक और दो धर्म और प्रचलित हो गए थे, ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म। अचीवमेंट्स क्या क्या थी? आर्यंस की बहुत सारी अचीवमेंट थी साइंस फील्ड में, ये आपको क्वेश्चन भी आएगा। उनको पता था अच्छे से कि आयरन का यूज़ कैसे करना है, लोहे का यूज़ कैसे होगा, उससे कैसे स्ट्रॉन्गर टूल्स और वेपन्स, हथियार बनाए जाएंगे। एक्स जो होता है उसे कैसे जंगल साफ किया जाएगा, एग्रीकल्चर कैसे होगा, क्राफ्ट्समैन जैसे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ होता है, मेटल स्मिथ लोहाकार जो लोहे को आकार देता है, टैनर्स वो लोग होते हैं जो लेदर बनाते हैं एनिमल की स्किन से, टैनर्स वो लोग होते हैं हु मेक लेदर फ्रॉम एनिमल स्किन। ये सब लोग एबल थे, क्राफ्ट्समैन थे उस टाइम पे, जो बेटर समझ जानते थे सब चीज़ों को बनाना। आयरन वेपल जैसे स्पीयर हेड है, आयरन स्टोन टूल है, स्वॉर्ड मतलब तलवार और शील्ड होती है ना, ये सब उस टाइम पे बने थे। और न्यू टेरिटरीज इसे कॉन्कर मतलब हथियाई जा सकती थी, कब्जा किया जा सकता था। मैथ्स को गणित बोलते थे उस टाइम, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब उनको पता था। ज़ीरो जो है उनको नॉलेज थी ज़ीरो के बारे में, और लार्ज नंबर कैलकुलेट करने में उनको हेल्प होती थी। डेसिमल सिस्टम, क्यूब रूट सब उन्हें पता था। उनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता था। और मतलब एस्ट्रोनॉमी होता है कि अंतरिक्ष की जिनको नॉलेज होती है, हेवनली बॉडी जो अंतरिक्ष में कैसे मूव कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे कैसे मूव कर रही है, सन जो है इन सब की मूवमेंट, ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ये सब उनको पता था। वैदिक लिटरेचर जो है वैदिक सिविलाइजेशन में काफ़ी एडवांस थी, सिंपल और हैप्पी लाइफ जीते थे लोग। कॉटन, वूल और स्किन ऑफ एनिमल्स के क्लोथ्स डालते थे, ऑर्नामेंट्स भी डालते थे। मधु मतलब हनी यूज़ करते थे, सूरा और समा यूज़ करते थे। यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। और वो क्या प्ले करते थे? फ्लूइड, ड्रम और हार्प, और चैरिट रेसिंग, घोड़ा गाड़ी जो है वो जो बैलगाड़ी सी होती है वो उसकी रेसिंग करते थे और डांस करते थे। जल्दी से आप ये बुक एक्सरसाइज देख लीजिए। ऋग्वेद, एग्रीकल्चर, विष्णु, जीयस एंड ग्रीक्स, नॉलेज, टकाओ, ऋग्वेद, हेरिडिटरी एंड रिजिड डिटैचमेंट, ठीक है। 3, 4, 5, 1, 2। थैंक यू सो मच।